नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाई एसकेएम में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ठीक है, उससे पहले की वीडियो जो नहीं देखे उनको रिकमेंड करेंगे हम, जाइए हमारे चैनल पेज पर आराम से वहां से देख लीजिए सारे वीडियो, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसकी उस पुरानी वीडियो में हमने नाउन पढ़ा दिया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ते हैं और कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका सबका थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हमने दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्या, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हेडिंग डालिए प्रोनाउन, इसका डेफिनेशन लिखिए। ये प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, ऐसे शब्द जो किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इससे मैंने बताया था आपको पहले भी प्रोनाउन क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, इसमें ही क्या हो जाएगा आपका क्या नाम से प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आया। प्रोनाउन क्या होगा, क्योंकि ही की जगह पर आप किसी का नाम रख सकते हैं। ठीक है, राहुल या कुछ भी, राहुल, अमित, सुमित, जो भी है आपको सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डालिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आगे डालिए हेडिंग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए हेडिंग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको काइंड्स और प्रोनाउन का नाम से पार्ट्स में अंतर बताया था। ठीक है, काइंड्स और पार्ट्स में अंतर क्या होता है। काइंड्स होता है जैसे प्रोनाउन का काइंड्स हो सकता है, यानी काइंड्स मतलब होता है रहेगा तो प्रोनाउन, लेकिन उसके गुण के आधार पर, चाहे कोई विशेषता के आधार पर उसको क्या जाएगा अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका प्रोनाउन, जिससे हो जाता है क्या, काइंड्स हो जाता है। पार्ट्स क्या होता है, पार्ट्स मतलब होता है जिससे मिलकर कोई चीज बना होता है। ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच जब आप देते हैं तो उससे क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब 8 जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे मिलकर वो बना होता है। क्या होता है, सबसे मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच बना होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या नाम से काइंड्स लिखेंगे। पहला नंबर लिखिए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर क्या है बताओ, दूसरा नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, तीसरा नंबर पर लिखो एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या लिखे, एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक, उसके आगे लिखिए एम्फैटिक प्रोनाउन के बाद पोसेसिव प्रोनाउन, उसके बाद लिखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिखिए पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, उसके बाद लिखेंगे पांचवा नंबर पर, पांचवा नंबर पर क्या होगा बताइए। पांचवा नंबर पर होगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लिखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, छठा नंबर पर लिखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद होगा रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद जो बचा है लिखिए, उसके बाद बचा है क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक हो गया आपका। अब लिखो, इसका एक एक करके डिफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिखिए। फर्स्ट नंबर पर डालिए, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, इसमें लिखिए ये प्रोनाउन which is used in place of noun name। ठीक है, नेम, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, वैसे प्रोनाउन जो कहाँ यूज किए जाते हैं, किसी नाम के स्थान पर या प्लेस या फिर किसी वस्तु के स्थान पर उपयोग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। देखो ये नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, दूसरा देखो, सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग व्हाट, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। इसे बताओ, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन सी होगा। क्या होगा, सी इज योर पर्सनल प्रोनाउन, सी क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें एक और पॉइंट लिखो, देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, लिख लो पहला, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड व्हाट, दे। क्या जाएगा, गिनो साथ है कि नहीं, 3 3 6 एक साथ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आई, वी, यू, ही, सी, इट तथा दे। क्या हो जाएगा, यहाँ का पर्सनल प्रोनाउन होगा। और जो बच्चे हिंदी वाले हैं उसका डिफिनेशन लिखे प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का। लिखो, वह प्रोनाउन जो किसी वस्तु, नाम या जगह के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वह प्रोनाउन जो किसी वस्तु, नाम या जगह के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लिया होगा। आगे लिखो, दूसरा आईडी डालो। दूसरा नंबर पर क्या है तुम्हारा, दूसरा नंबर पर था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुम्हारा वह प्रोनाउन होता है जो अपने आप के लिए प्रयोग किया था। जैसे तुम कुछ करते नहीं हो तुम, लेकिन अपने आप जो चीज हो जाए, ठीक है, वो क्या करता है? वो तुम्हारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी वह प्रोनाउन जो अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ यू हर्ट योर सेल्फ, यानी तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे जिससे तुम्हें क्या हो जाएगी? चोट पहुंचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्फेटिक मतलब क्या होता है तुम्हारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यानी अपने आप के लिए। ठीक है, जो अपने आप के लिए प्रयोग करोगे तो क्या होगा? वो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। यानी जो कोई भी तुम काम करो अपने आप के लिए कर जाओ। ठीक है, वो क्या होता है? अपने आप वर्ड आ जाए अगर हिंदी अनुवाद करने में, ठीक है, तो समझ जाना कि क्या है तुम्हारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो, पहले इसका डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, herself, his self, itself, and themselves। ठीक, ये सब तुम्हारा क्या है? ये जितने भी प्रोनाउन दिख गया तुमको तो क्या जाएगा? तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो, यू हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या पहुंचाओगे? नुकसान पहुंचाओगे। जिसमें योर सेल्फ क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, समझ में आ सबको? एक और एग्जाम्पल लिख लो, आई नो माई सेल्फ। इसका क्या होगा? मैं अपने आप को जानता हूं। ठीक है, मैं किसको जानता हूं? अपने आप। अपने आप आ गया तो यानी माई सेल्फ क्या जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर पर। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख लें, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो, वो लिखे वैसा प्रोनाउन जिसमें माई सेल्फ, यहां से स्टार्ट करो, यहां से यहां तक लिख लो। उसके बाद लिखना आते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या मैंने बोला? वैसे प्रोनाउन जिसमें क्या लिखोगे? यहां से स्टार्ट करोगे माई सेल्फ से देम सेल्फ तक लिखोगे। आते हैं उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग डालो। अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या हेडिंग? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक, अभी एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? वह प्रोनाउन, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे साथ साथ में। ठीक है, वह प्रोनाउन जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, खुद के लिए प्रयोग या क्या कहता है? एम्फेसाइज किया जाता है किस पर? वह प्रोनाउन लिखो, सही से लिखो। वह प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन पर
दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है वह प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन पर दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, लिखो इसमें एम्फैटिक प्रोनाउन यूज्ड फॉर शिफ्ट, क्या लिखोगे, यूज्ड फॉर द सेक, यूज्ड फॉर द सेक ऑन नाउन एंड क्या प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो कब यूज किया जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जब नाउन पर या प्रोनाउन पर दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, या सिंपल से खुद रखो, जो काम खुद तुम करोगे, ठीक है, उसके लिए क्या प्रयोग होगा, वहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसे लिखो क्या लिखोगे, he himself did it, उसने खुद से यह किया, क्या हुआ इसका हिंदी, उसने खुद से यह किया। जैसे वर्ड क्या आया, खुद आ गया, यानी किसने किया, उसने खुद ही किया है वो चीज। ठीक है, और उसमें क्या था, जो रिफ्लेक्सिव था, अपने आप हो जाता था कोई चीज। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो अपने आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मेहनत न करोगे तो आने वाले समय में कठिनाई होगी। तो वही सेम टू सेम यहाँ पर है। ठीक है, वहां पर था किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जो अपने आप होगा। अगर तुम आज ये प्रेजेंट में करोगे तो फ्यूचर में वो होगा। ठीक है, वही चीज होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि जो प्रोजेक्ट में करोगे वही तुम्हारा फ्यूचर दिखाई देगा। ठीक है, अगर आज के टाइम में तुम पढ़ ना रहे हो, चाहे किसी प्रकार का काम गलत कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करेगा, भविष्य में उसका असर दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए अगर बेहतर करना है भविष्य तो आज से ही शुरू करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है, ये लाइन को हमेशा याद रखना, आज जो तुम करोगे वही भविष्य में पाओगे। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी पाओगे, चाहे अच्छा घर मकान मिलेगा। अगर ना पढ़ोगे तो भविष्य में जैसे सब लोग घूम रहे हैं वैसे तुम भी घूमोगे। ठीक है, हो गया सबका, बहुत बात हो गई, लिखो उसके आगे लिखिए। इसके आगे है पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक, अब पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वह प्रोनाउन जो अपना अधिकार के लिए, ठीक है, या ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप या अपने अधिकार के लिए प्रयोग किया जाता है, वह प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे दिस इज माई पेन, यह क्या है, मेरी कलम है। यानी तुम क्या कर रहे हो, अपना अधिकार बता रहे हो कि नहीं ये किसकी कलम है, मेरी ही कलम है। ठीक है, समझ में आया, तो उसमें क्या कर रहे हो, तुम अपना अधिकार बता रहे हो, तुम वो क्या है, मेरी ही कलम है। ठीक है, which is used to denote, which is used to denote possessions, possessions, ठीक, POSSESSION, possessions or ownership। क्या लिखे, ओनरशिप, ओनरशिप इज कॉल्ड क्या, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। यानी वह प्रोनाउन जो अपने अधिकार या स्वामित्व के लिए, पोजीशंस मतलब होता है क्या, स्वामित्व। ठीक है, और तुम्हारा ओनरशिप मतलब मालिकाना। ठीक है, जो उसके लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहता है, वो कौन सा प्रोनाउन होता है, वो होता है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो, दैट इज योर्स,
यह किसका है? तुम्हारा है। यानी क्या हो रही है, इसमें अधिकार की बात हो रही है, दैट इज योर्स। ठीक, यानी क्या कर रहा है, कोई चीज को तुमको बताया जा रहा है कि नहीं ये तुम्हारा है, यानी इस पर क्या है, तुम्हारा अधिकार है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, योर्स। ये हो जाएगा आपका पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें, द पेन इज योर्स, माइन लिखेंगे। यानी वो कलम किसकी है, मेरी है, अधिकार किसका है, उस पेन पर है, तुम्हारा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, सब क्वेश्चन मेरा ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं। अगला आइडिया लो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आइडिया लो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी की तरफ इंगित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी वह प्रोनाउन जो किसी को इंगित करे, ठीक है, वह क्या होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले को फिर और समझाते हैं। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन point out डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट, क्या पॉइंट आउट करता है, द पर्सन और थिंग्स, द पर्सन और थिंग्स, ठीक। यानी वह प्रोनाउन जो क्या करे, एक तरफ इशारा किसे दे, अंकित करे किसकी तरफ, पॉइंट और पर्सन की तरफ, ठीक है। वो क्या होता है तुम्हारा, होता है तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लिखो जो हिंदी वाले बच्चे लिखो, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ इंगित या ध्यान आकर्षित कराने के लिए प्रयोग किया जाए उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखो, दिस इज ए बैग, ठीक, दिस इज ए काऊ। दोनों चीज में ध्यान से देखो, क्या है, दिस इज ए बैग, यह एक बैग है, ठीक। यानी किसकी तरफ अंकित किया जा रहा है तुमको, इसकी तरफ। क्या हो गया, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी भी चीज की तरफ क्या किया जाए, तुम्हें इंकित कराया जाए जिस प्रोनाउन से, वह प्रोनाउन क्या होता है तुम्हारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसमें दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, और इसमें कौन सा है, इसमें ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, हो गया। और एक चीज और, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, तो जितने लोग ये वीडियो देखे उस क्वेश्चन को करके सब लोग अपनी कॉपी में लेकर आएंगे। ठीक है, या जो लोग दूर से देख रहे हैं वो उसका आंसर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर लिखिएगा और उसका क्वेश्चन का क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।